Assalamu alaikum ख़वातीन व हज़रात. करशी जामिशीरी and All Plus UHD presents But the Eid Show. ईद तो आ गई है, आप सबको ईद मुबारक. और जहाँ ईद की बात आती है वहाँ शॉपिंग की भी बात आती है, और जहाँ शॉपिंग की बात आती है तो हमारे शॉपकीपर सबसे पहले अपनी प्राइसेस 100% ऊपर करके बोर्ड लगा देते हैं 30% ऑफ. लेकिन हम ऐसा मुल्क है कि पहुँच जाते हैं और सारे के सारा स्टॉक उड़ा देते हैं. ख़वातीनो हज़रात, हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ शाहिद के 7 बच्चे हैं, लेकिन 8वें की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि अम्मा कहती हैं हाले तक पुत्र नहीं हो या. नवान अपनी सैलरी पे इनकम टैक्स जरूर देता है, लेकिन उसके साथ साथ दाल चीनी आटे के ऊपर सेल टैक्स भी देता है. गेम शो में खड़ा होस्ट ऊंचा ऊंचा बोलता है मुझे 2 लड़कियां यहां से चाहिए, 2 लड़कियां यहां से चाहिए, और कुछ लोगों का तो रिश्ता भी नहीं होता. हम आज यहाँ मौजूद है ईद की खुशियां बिखेरने के लिए. कौन सोता रहा और किसने जमा की ईदी? ख़वातीन हज़रात, इसलिए मुझे अब ईद पसंद ही नहीं, क्योंकि मुझे ईदी बहुत देनी पड़ती है. इसलिए तो मैं कराची आ गया हूँ ताकि मुझे ईदी ना देनी पड़े. ओ बाय द वे, सिनेमा घरों की जीनत बनी हमारी फिल्म दम मस्तम. आहा हा हा. इस फिल्म की कास्ट ही कमाल है, इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी कमाल है, इस फिल्म के गाने भी कमाल हैं. और ख़वातीनो हज़रात, आज ये पूरी कास्ट हमारे साथ मौजूद है. जब से ये फिल्म लगी है एडवांस बुकिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है ख़वातीनो हज़रात. लेकिन आइए चलते मिलते हैं पूरी कास्ट से. सबसे पहले हमारी गोल्डन जोड़ी, प्लीज वेलकम इंडस्ट्री की जान, हर महफिल की शान. आ रहे हैं बाऊ और आलिया, इमरान अशरफ एंड आमिर खान. बड़े एक्टर के पीछे एक बड़े डायरेक्टर का हाथ होता है, और उस डायरेक्टर के सर के ऊपर एक प्रोड्यूसर बैठा होता है जो कहता है हाय हाय और खर्चा. प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली अदनान सिद्दीकी. सर माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत चेहरे, क्या खूबसूरत चेहरे, सुभान अल्लाह. फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक आप सबको, और आप लोगों की फिल्म माशाल्लाह दम मस्तम. अदनान भाई, सबसे पहला सवाल जो कि हर इंसान के माइंड में आएगा कि सारे पैसे यहीं लग गए, बच्चों को ईदी नहीं मिली इस साल? हाँ मिली है. कितनी? जो उनके हमेशा मिलती है उनको, उससे 200 रुपये ज्यादा. अरे मुझे तो ये पता लगा कि आपने कहा है देखो बच्चों 2 हफ्तों के कलेक्शन के बाद पता लगेगा कि कितनी ईदी मिल रही है. नहीं, बट आई डिड टेल देम कि देखो, मैं हो सकता है कि बड़ा परेशान हूँ इन दिनों में, जब और मैं नाराज़ भी हूँ. मैंने अपने डोमेस्टिक हेल्प को भी यही कहा कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे माफ़ कर देना है. मैं प्लेट तोड़ दूँ, मैं चाय कुछ भी कर दूँ तो बुरा नहीं मानना मेरा. सो दे वर ऑल वेरी सपोर्टिव. अच्छा, अभी तक कोई ऐसा मोमेंट तो नहीं आया कि कुर्ता फाड़ना पड़ गया? इस वक्त सिर्फ क्या कहते हैं ना, वो जो क्या होता है खिड़की तोड़, मैं बस उसका इंतजार कर रहा हूँ. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. इमरान साहब, क्या बात है सर, माशाल्लाह माशाल्लाह. मेथड एक्टर भी आप हैं. और अभी आप मुझे बताएं सबसे पहले तो कि ईद की नमाज पढ़ी आपने या एवं आ गई? सर अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह नहीं क्यों नहीं पढ़ी है? की हो गया सर, ऐ चीज है ये देखें सर कि मैं शर्त हार गया हूँ. ईद की सबसे खूबसूरत बात ही ईद की नमाज है सर. उसके बाद हलवा पूरी का नाश्ता, अप टू यू. नान चने. अप टू यू. नहीं, नान चने एंड बोंग. अगर if you like khads and Oh, yes, sir, all, I do. pie and nali, Sir. all that stuff. पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई हाय हाय. ऑब्वियसली बात है, हमारी फिल्म की हीरोइन आमिर खान, आपने पहली फिल्म पहली ईद, और इतने माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में शूट हुई, बहुत ग्रूसम स्पेल्स थे, दिन रात एक करके आपने 2-2.5 साल में फिल्म लिखी. तो सवाल एक ही आता है कि चने पकने में कितना टाइम लगता है? कम ही लगता होगा. कम लगता. फिल्म तो एक पूरी जिंदगी ले लेती है. मुझे तो लगता है मैं बचपन से ये फिल्म लिख रही हूँ. इतना लंबा अरसा 2 साल लिखने में लगा दिए, फिर बीच में 2 साल बनने में लगी, फिर प्रोड्यूसर 2 साल कोविड हो गया. प्रोड्यूसर ढूंढने में कितना टाइम लगा? 2 साल. वेरी बैड. 2 साल अब में पता नहीं कहना चाहिए अपने हाँ मुंह से कहना या चाहिए. नहीं, तो फिल्म लेकिन लग गई है, कहानी में जान हो तो थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन प्रोड्यूसर मिल जाता है. अच्छी.
बस पहले फिल्म लिख देनी चाहिए। एग्जैक्टली ओके वैसे कैसे आप प्रोड्यूसर हैं कि इस फिल्म में आपने अपने आप को खुद कास्ट नहीं किया? हुमायूं से आपने कुछ नहीं सीखा? मैंने सीखा हुमायूं से। हुमायूं ने ये कहा था कि यार सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी फिल्म में हीरो आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा बिल्कुल ऑपोजिट करूंगा, मैं अपनी फिल्म में नहीं हीरो आऊंगा। मैं कहा ठीक, ये आज तो कह रहे हैं लेकिन आप अगली फिल्म में देखिएगा स्टारिंग अदनान सिद्दीकी। नहीं, ये जो कहानी लिखी थी उसका मिजाज भी नहीं था कि मुझ जैसे अधेड़ उम्र के आदमी को वो हीरो वाला रोल करना चाहिए। नंबर टू मेरा वो एक्सेंट ही नहीं आ सकता पंजाबी वाला जो नेचुरली आप दोनों का आ रहा है। और फिर कमाल की है इन दोनों ने, लिटरली जो केमिस्ट्री इनकी जो नजर आई, कमाल के एक्टर्स हैं जी दोनों माशाल्लाह। बहुत बहुत अच्छा काम हुआ है और बड़ा, मेरे डायरेक्टर भी बहुत खुश है, हम सब बड़े खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान, ऑब्वियस सी बात है इमरान को आपने कास्ट किया, लेकिन इमरान की कौन सी ऐसी बात थी जो आपने देख के कहा हाँ यार मुंडा है ये? इनको पिन पॉइंट किया एहतशामुद्दीन ने। हाँ, और हमने इनको कास्ट किया था यूएस के अंदर। यूएस में कास्ट कर दिया? इंटरनेशनल कास्टिंग हुई थी। इंटरनेशनल कास्टिंग हुई थी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ यूएस कास्ट ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਾस्ट ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ये लड़कियों की हुमायूं सईद है। मैं अपने पिछले सारे इंटरव्यूज में खुद बाय द वे बात तस्लीम कर रही हूँ, इसलिए उन्होंने कही। किस सेंस में आपने कहा ये हुमायूं सईद है? अपनी फिल्म यार देखें, वो पैसा लगा के आते हैं, मैं पावर ऑफ पेन से आई हूँ, मैं अपना पेन लगा के आई हूँ। हाँ, लेकिन एक खूबसूरत बात इस पूरी बात में ये है कि वो जैसे भी आते हैं, जब वो आते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं और पूरे पाकिस्तान को खूबसूरत लगता है। हाय हाय बिल्कुल। ये इसमें कोई शक कसम खा के कैसा अगली फिल्म में भी वही हीरो आएगा तुझे नहीं नहीं। यार परेशानी तो उसको हो जिसके पास अदनान सिद्दीकी साहब ना हो। सर क्या बात है। ख़वातीन और हज़रात, मक्खन तो लग ही रहा है, आइए चल के देखते हैं कि हमारी ऑडियंस के कुछ सवालात हैं आप लोगों के लिए। आइए चल के वो देखते हैं। मेरा नाम आसिफ है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दम मस्ता मूवी के लिए। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है इमरान से और अमर से, लड़की अचारी का एक डांस स्टेप करके दिखा दें प्लीज मेरे लिए। भाई इनके लिए जरा ये करके दिखा। लड़की अचारी क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे। दूसरा सवाल क्या है? आप लोग की प्रमोशनल एक्टिविटीज मुझे बहुत अच्छी लगी। पाकिस्तान के किस किस शहर में आप लोग जाएंगे हम देखें, ताकि हम भी वहाँ आ सकें। जी मेरा ख्याल है पहले इस सवाल का जवाब देते हैं, उसके बाद हम लोग लड़की अचारी भी चखेंगे। जी आगे। हमारी कोशिश ये थी कि हम कोई भी शहर ना छोड़ें पाकिस्तान का। तो हम लाहौर गए और कहाँ गए, हम सियालकोट गए, अच्छा, हम गुजरावाला गए और फैसलाबाद, मुल्तान। हाँ, पंजाब पूरा मतलब पकड़ लिया। बिल्कुल, भंडी बाउद्दीन। बंडी वाला। तो आइए, लड़की अचारी आपके सामने हाजिर है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। करशी जामे शीरी बिल्कुल मेरी जैकेट की तरह। विल बी राइट बैक। क्या बात है, क्या बात है, आप इतने खूबसूरत लग रहे हैं हैबिट के सोफे पे बैठे हुए। क्या बात है लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबको हैबिट की तरफ से सर लाल सईद ने हमें ज्वाइन कर लिया। ख़वातीनों हजरात, और क्या शेरवानी है, एक तो शेरवानी के लिए तालियां सर। थैंक यू सर। आजकल आपका ये गाना माशाल्लाह गाड़ियों के वूफर पे ठा 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 करके बज रहा है, कैसा महसूस करते हैं आप? मुझे लग रहा था कि अब तक शायद लोग थक गए होंगे मेरी आवाज़ सुन के, लेकिन अभी भी जब उनकी फीडबैक आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। और स्पेशली अपने दोस्तों के साथ मिलके कुछ करने का मजा है। सर लोग शोर से थकते हैं, सूदिंग आवाज़ों से तो सारी जिंदगी चलती रहती है। अरे सूदिंग आवाज़। अच्छा, सोच क्या थी? क्योंकि बड़े रोमांटिक गाने होते हैं, लेकिन ये जरा थोड़ा वक्रे टाइप है कि आमद आई थी, क्या आया था, जब किस तरह कहा था कि अच्छा यार ये वाला गाना चाहिए? यार एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये बिल्कुल लास्ट सॉन्ग था और मुझे नहीं पता था कि मैंने कौन सा गाना इनको देना है दम मस्तम के लिए। बिल्कुल जहन में कोई सॉन्ग नहीं था और इन्होंने मुझे बोला कि कल हमें गाना चाहिए ही चाहिए। लाइक बिल्कुल जिस तरह नहीं होता एम्प्टी माइंड के साथ बैठते हैं, वो तो हर प्रोड्यूसर का होता है, आओ होनी चाहिए यार, ऐसे कल चाहिए थी सानू। एग्जैक्टली वही बात है। तो बस वो कहीं से आया है, लाइक आई डोंट नो कैसे हुआ है, बस ऐसे फौरन बना है। और प्रोड्यूस किसने किया? मैंने ही प्रोड्यूस किया, लिखा भी खुद। सो
नाइस, मजा आया। बड़ा ट्रैप बीट चल रही है। यस यस यस। है डबल। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, लेकिन एक और टैलेंटेड गेस्ट हमें ज्वाइन करने वाला है। हैं डॉक्टर, अदाकारी भी करती हैं, होस्ट भी करती हैं। कुछ लोग तो कहते हैं ये सब वो चीज़ है जो एक अच्छे होस्ट के अंदर होती है, लेकिन ये सब चीज़ें कर लेती है सिवाय वो जो इनका भाई करता है। प्लीज वेलकम डॉक्टर शाइस्ता लोधी। दम मुबारक दम मस्तम जी, दम मस्तम जी, दम मुबारक। स्पेशली मुबारक सब कुछ दाव पे लगा दिया इस दफा। माशाल्लाह। बैठिए बैठिए जी डॉक्टर साहब। अच्छा, मुझे एक चीज़ का बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको डॉक्टर कहूँ, शाइस्ता कहूँ? जो दिल चाहे आपका कहना। बेबी देती थी मैं उनकी करा। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये हम लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान की हर खवातीन के माइंड में है कि डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि रमज़ान में मुंह पे इंजेक्शन लगाना जायज़ है कि उससे रोज़ा टूट जाता है? Awkward silence। खवातीन हज़रात, मेरा आपका दिल कहने का चाहे मतलब तो ये लगा था लें आप। वैसे मेरी क्लिनिक रमजान में अफ्तारी के बाद खुलती है। जी, Problem solved। आ गया जी आपको। ऑब्वियस सी बात है, मैं असल में जो आपसे पूछना चाह रहा था वो ये था कि मेरी घड़ी का है। सुना आप होस्ट को घड़ियां देती फिरती हैं, मेरी घड़ी का है, अदनान की घड़ी का है, इमरान की घड़ी का है। कोई घड़ी नहीं हम थी। मत रहे हैं। अरे हैं क्या मतलब, आपको घड़ी मिली है सर कोई? मुझे अब मैंने खुद ली है। सर ओ ये, मगर वहां अपेरेंटली होस्ट को इन्होंने खुद दी है। कहाँ की घड़ी दी है इन्होंने? जी, आपको ये नहीं पता? ले कोई भी घड़ी नहीं इतनी खुद पहनी है। ये मुझे ये चाहिए। इन्होंने एक बहुत बड़े गेम शो में होस्ट को घड़ी गिफ्ट की है खवातीन और हज़रात, और ये भी एक बहुत बड़ा शो है। मैंने भी इनको इसलिए बुलाया कि शायद कोई घड़ी मिल जाए। एनीवे देखिए वो 30 शोज होते हैं, आपके 3 शोज होते हैं। जब एक 0 साथ में लग जाएगा तो आपको भी दे देंगे। खवातीन और हज़रात, इसको कहते हैं शो शेमिंग। बेफिक्र है, इनके चेक लेट आएगा। अदनान भाई, ऑब्वियस बात है, एक सवाल जो कि मैं भी पूछना चाहता था, जब फिल्म बन रही थी और अभी कास्टिंग नहीं हुई थी, माइंड में पहली चॉइस क्या आई थी अपने अलावा? अच्छा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं था दिमाग। आप थे ही नहीं अभी तक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मगर लीड में आप बहुत सारे लोग आए थे, और जो कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। एंड आई एम ग्लैड कि इस फिल्म के अंदर इमरान है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आई मीन इट। एंड शायद वो सारे बड़े टैलेंटेड एक्टर्स हैं, सारे, फवाद, फिरोज, बिलाल अब्बास, यू नेम इट, बट मुझे नहीं लगता वो सब टैलेंटेड है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो ये दिस रोल वाज टेलर मेड फॉर हिम एक्चुअली। वाह वाह वाह। इमरान, ये जो सफर है ये छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन का, ये कैसे, मेट्रो बस पे? सर मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई भी पहुंचता है इस सफ़र में। ये सफ़र तो हमेशा ही चलता रहता है। बेशक। बड़ा खूबसूरत सफ़र है, वो सफ़र की एक पन्ना है जो बड़ा खूबसूरत खुला है, और अल्लाह का शुक्र है। फिल्म कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। हाँ। मेरे लिए अच्छा डायरेक्टर की फिल्म बहुत बड़ी बात होती है। आहा। तो वो डायरेक्टर जिसके साथ मैंने सदके तुम्हारे किया, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं, यार मुझे कोई ड्रामा मिले, सही रोल। मतलब और डायरेक्टर भी काफी, मतलब आपको पता भी, वो खुद भी एक्टर है, शायद उनको बुला भी ले। खुद भी उनको अदाकारी का बहुत बड़ा कीड़ा है। नहीं, वो कीड़ा नहीं है भाईजान, उनको आती है। कीड़ा कुछ और होता है। तो सही फरमाया आपने। तो मैंने, मुझे फिल्म सर फिर एहतशामुद्दीन की फिल्म मिल जाए तो वो तो फिर बिल्कुल ऐसा ही है ना कि आपने कम मांगा और बहुत ज्यादा मिल जाए। बड़ा सीखने को बहुत कुछ मिला है, और फिर क्या वो तो, ये तो आप सिनेमा में सर आपने खुद जाके आज देखेंगे। सर नसीबों की बात होती है, और जब अल्लाह नसीब जोड़ता है तो फिर ऐसी बड़ी चीजें बनती हैं। फिल्म स्टूडेंट हैं आप, इसका मतलब है किसी पॉइंट पे तो आपके फिल्म जब आप पढ़ रही थी ये रियलाइज हुआ होगा, यार एक ही चवला मारते पे रहते मैंने आंदा है। नहीं, लेकिन मुझे एक चीज याद है कि हमारा एक कोर्स था इंडियन सिनेमा से रिलेटेड, तो जो हमारे प्रोफेसर थे उन्होंने वो छोड़ दिया, और उन्होंने कहा कि तुम्हें ज्यादा फिल्मों का पता है, तुम आके इस कोर्स को अटेंड करो। अच्छा। तो आई वॉज ऑलवेज अ फिल्म बफ, और मेरे लाहौर वाले घर में लोगों की किताबों की डीवीडी लाइब्रेरी होती है। फैमिली भी फिल्म में मतलब रही है और एंटरटेनमेंट में रही है, तो वो तो एक खून के अंदर भी था ना वो। लेकिन एक्चुअली इस प्रोसेस के दौरान मजा बहुत आया। जब कोई चीज आपका पैशन बन जाए और आपको इश्क हो उससे, तो जब आप उसको सीखते रहे, आई थिंक इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है लोगों को
ये महसूस होता है कि मैं सिर्फ इसकी हीरोइन हूँ और राइटर हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं एहतशाम भाई की 10th एडी भी हूँ इस फिल्म में। वाह वाह वाह। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं स्पॉट बॉय भी हूँ इस फिल्म में। मुझे आप तो ऐसा बेशक लगता है कि मैं होंगी, टेक्नीशियन आप भी हूँ इस होंगी, फिल्म में। पैसे बचाने के लिए वो ये हरकतें करते हैं। हाँ। वो कहते हैं देखो यार तुम सीख रहे हो। No, but he actually taught me that way also. Sir, हाँ. अभी वो मुझे परसों हमारी बात हो रही थी तो मुझे कहते हैं you don't have to stop. There are only 3 actresses. मेरी अगली 2 फिल्मों में भी आ नहीं, उन्होंने कहा कि तुम डायरेक्शन में भी आओ अगले 5 सालों के बाद। Start making short film. तो ऐसे सपोर्ट करने वाले, इतना पुश देने वाले ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं। तुम डायरेक्शन में हो, मैं एक्टिंग करूंगा। ख़वातीन और हज़रात, एक और हमारे पास खूबसूरत तोहफा है ईद के। एक ऐसी अदाकारा कि जब वो एक्टिंग करती हैं तो उनके सामने वालों की कांपे टांग जाती हैं। ख़वातीन और हज़रात, आप कह सकते हैं कि शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल फीमेल एक्ट्रेसेस ऑफ आवर टाइम। प्लीज़ वेलकम ऑन आवर शो द वन एंड ओनली सोनिया हुसैन। ईद मुबारक सोनिया, प्लीज आइए। सोनिया, क्या बात है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं ये जरूर पूछूंगा किंदा जोड़ा है? सानिया, आप तो ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, लाल लाल। काशिफ टेलर। डॉक्टर जी, आपने क्या पहना हुआ है आज? जी, सोनिया मनाए। इमरान भाई, आपने क्या पहना हुआ है? हुमायूं आलमगीर। मेरे पूछो। कास्ट एंड क्रू, ऑफ कोर्स वी नो दैट यार। ओह माय गॉड यार, एक बंदा। अच्छा, तुम्हें वो बात कास्ट एंड क्रू की हो रही थी, एक बड़ी, मैंने कहा आपसे हर बात ये होगी ना। अरे यार, वो कास्ट एंड क्रू से याद आया। सोनिया, मैंने पता नहीं, मैं और बिलाल नहीं, मैं आ रहा हूँ ना जी, तुसी भी दसो, तुसी की पाया है माशाल्लाह। आई एम वेयरिंग माइसी बाय इट्स अ डिजाइनर। मासी? माइसी। माइसी। बिलाल माशाल्लाह, तुसी की पाया? सर, मेरे वस्टिडो 1 पहना है, बायो बैंड 9। हाँ, वो हमने बात जरूरी सी, वरना उन्हें जानते में लड़ाई करनी लग रही है मैंने। सोनिया, आप माशाल्लाह, आपके डिसिप्लिन की मिसालें दी जाती जी। और ये कहा जाता है कि सोनिया जब सेट पे होती है ना तो एक खामोशी सी फैली होती है। गब्बर, ये एक्टिंग की रेंज यार, आप तो मतलब एकदम मतलब कहानी होगी। मैं तो भी कुछ कहा ही नहीं यार, क्या हो गया? तो ईद पे क्या डिसिप्लिन है आपका? है कितने बजे उठती हैं आप? ईद पे वैसे वाकई बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि ये ईद एक वाहिद मौका है पूरे साल में जिस दिन आप पूरी फैमिली एक साथ होती है, सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ होते हैं और आपको एक मौका होता है साथ नाश्ता करने का और मीठा खाने का और एक दूसरे से मिलने का। तो मुझे लगता है अगर उस दिन कोई लेट उठता है ना तो बहुत गलत करता है। क्विक, ईद का सबसे फेवरेट स्वीट डिश क्या है आपकी? सर, शीर खोरमा। हाय आहा, ड्राई वाली दूध वाली? नहीं, दूध वाली। दूध सर, दूध नहीं, हमारे यहाँ बनती है कबाबी सेवइयाँ। हैं, ये भी हम लोग बात करते हैं बीच पे जी। जल्दी शीर खोरमा रात को चढ़ाए और सुबह उतारे, शाही टुकड़े, खीर। ख़वातीन और हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी। आप देख रहे हैं द बट ईद शो। विल बी राइट बैक एंड वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। ब्रेक के दौरान जिस तरह ये लोग शीर खोरमे पे टूटे हैं ना, अगर मैं वीडियो अपलोड कर देता तो 1 मिलियन व्यूज तो यूं आने थे 1 मिनट के अंदर। एनीवे, वेलकम बैक टू द बट ईद शो। ओह माय गॉड सर, एक दफा द बट ईद शो। दा को इतनी इज्जत मैंने पहले मिलती भी नहीं देखी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। हमारी पहली गेम जो है वो अब आ गया है और इस मजेदार एक्टिविटी का नाम है पिलो टॉक। आए अदनान भाई, इधर आए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं गेम में होगा क्या। हमारे पास एक प्लेयर आएगा इस खूबसूरत रॉकिंग सोफे पे आराम से बैठेगा, जो कि अदनान भाई हैं। अदनान भाई आए, बैठे। ये सोफे के साथ छोटा सा स्विमिंग पूल भी बनवा लेते आप। लेडीज एंड जेंटलमैन, गेम में क्या होगा? गेम में ये होगा अदनान भाई, आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे, लेकिन आपकी आंखों पे पट्टी भी बांध रहे हैं हम। आहा, ये देखें, ये जरा उतारें, अपनी ग्लासेस उतारें और ये प्लीज पहने, ये आप पहने। आप लोग ये प्लीज ये स्टिक्स पकड़ लें। आप लोगों को एक एक स्टिक दी जा रही है। ख़वातीन और हज़रात, हम लोग सवाल पूछेंगे अदनान भाई से। आप लोगों ने वो सवाल का जवाब गौर से सुनना है। अगर आप उस जवाब से मुतमईन हैं तो ग्रीन लाइट ऑन कर दें, लेकिन अगर आप उस जवाब से मुतमईन नहीं हैं तो रेड लाइट ऑन करेंगे। तो इसमें आंखें क्यों बंद करोगे?
अगर रेड लाइट आएगी तो अदनान भाई को कुछ चखना पड़ेगा, और वो जो चखना पड़ेगा उसके लिए वो बददुआ आपको ही देंगे। ओके, आपका पहला सवाल ये है, इनमें से ऑस्कर नॉमिनेट किसको करेंगे? सुंबल इकबाल, मशल खान या किंजा हाशमी? मशल को। मशल को। क्या आप लोग सेटिस्फाइड हैं? 2 रेड लाइट्स हो गई। No. Oh, we are satisfied with the answer, sir. We are satisfied. थैंक यू। आप एक प्रोड्यूसर हैं, तो इनमें से किस डायरेक्टर के साथ कभी काम नहीं करेंगे? नबील कुरैशी, आसिम रजा या नदीम बेग? ये तो बड़ा मुश्किल सा। ट्रिकी। जस्ट जवाब देने हैं। कम ऑन कम ऑन, यू गिव कुरैशी, आंसर। नदीम बेग, ये तो जबरदस्त। आसिम रजा। मैं आसिम रजा के साथ काम नहीं करूंगा। आसिम रजा के साथ काम नहीं करेंगे। क्या आप लोग सेटिस्फाइड हैं? 2 रेड और 3 ग्रीन, इसका मतलब आप लोग सेटिस्फाइड हैं। ओके, बच गए, फिर से बच गए हैं। हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। इनमें से कौन इनमें से कौन है जिसके साथ आप बिजनेस कभी नहीं करेंगे क्योंकि आपको डर है कि बिजनेस फ्लॉप ना हो जाए? फिल्म स्टार सऊद, यासिर नवाज या फैसल कुरैशी? ओए 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 ओए। मैं फैसल कुरैशी के साथ बिजनेस नहीं करूंगा। क्या आप लोग सेटिस्फाइड है? तो ग्रीन लाइट ऑन करें। Oh, ladies and gentlemen, 4 रेड हैं। They are not satisfied with the answer. All right, sir. आप आ करें। तारीख गवाह है कि सिर्फ मैंने ग्रीन लाइट रखी थी। chew it. क्या है सर? जिंजर। जिंजर, नाइस। कच्ची अदरक खाइए आप लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से। मैं खा सकता हूँ ऐसी चीज। खा लें। इनमें से किसको आप अच्छा एक्टर नहीं समझते थे और जब आपने इनका काम देखा तो आपका शक यकीन में बदल गया? शहजाद शेख, आगा अली या अली रहमान खान? अली रहमान। ओके, आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर? नो, आई एम नॉट। 1 is not, 2 is not, 3 is not. Oh my God, सर रेडी हैं अगले के लिए? रेडी? मुंह खोलें। रेडी? डार्लिंग, ये तो अच्छा था। क्या था सर? शुगर जेली समथिंग। शुगर जेली सर, इसको कहते हैं कि जायके की पहचान। शुगर जेली का है, शुगर डैडी नहीं का है। ओके जी, अदनान भाई, अगर आप पे बायोपिक बनाई जाए तो इनमें से किसको कास्ट करेंगे अपना कैरेक्टर के लिए? ओके जी, सलमान शाहिद, कवी खान या तौकीर नासिर? तौकीर नासिर। वेरी गुड। आर यू सेटिस्फाइड? 1 2 3 4 आर सेटिस्फाइड। अदनान भाई बहुत अच्छा कह रहे जी। अदनान भाई के लिए तालियां। तालियां जी, वेरी नाइस अदनान भाई, वेरी नाइस। शाइस्ता जी आप आ जाए। डॉक्टर साहब, शाइस्ता जी आप रेडी हैं? जी। इनमें से कौन सारा साल अपनी रेड कार्पेट लुक्स पे बहुत जोर से काम करता है? आयशा उमर, नौशीन शाह या उशना शाह? आयशा उमर। Are you guys satisfied? Yeah. 1 2 are satisfied, 3 are satisfied. No, 3. Very nice. Oh, sorry, 4 are satisfied. Sorry, 4. जी बच गई। ओके, रेडी? अगला सवाल, इनमें से कौन वजीर आजम होता तो आप नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट चला देती? यार ये हम न्यूज पे हैं कि हम एंटरटेनमेंट में? हुमायूं सईद, फवाद खान या शान? शान। Are you guys satisfied? 1 2 3 are satisfied. Okay, very nice. सेफ। सेव हो गया। अच्छा जी, किसकी शादी की खबर सुनकर आप सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड होंगी? कुबरा खान, सबा कमर या आयशा उमर? मुझे अच्छा लगेगा सबा कमर। सबा कमर की अगर शादी हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी कि शुक्र है इसकी शादी हो गई। नहीं, कोई ये नहीं है। 1 2 3 से लगा रहे हैं, शुक्र है। 3 are 4 are not satisfied. शाइस्ता जी, नहीं करें यार। 4 लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। शाइस्ता जी आ करें। ये वो नहीं आ करने को कहा है। ये चले जी, क्या है ये बताइए? मार्शमेलो। अच्छा जी, अगर ऑप्शन होती तो इनमें से कौन सी फिल्म को मैं साइन जरूर करती? दम मस्तम, पर्दे में रहने दो या चक्कर? ये सारे मेरे दोस्त हैं। अदनान भाई इस तरह देख रहे हैं कि अदनान यहाँ मौजूद है। तो दम मस्तम खत्म बात। बस खत्म बात। दम मस्तम आप लोग सेटिस्फाइड है?
उन जिन्हें रेड उन कितनी ना मां मारा न पड़े सब सेटिस्फाइड नहीं है शायद जी, सॉरी यार क्या अच्छा जी हाथ करे ये आपने क्या है यार, जो भी है आपने चखना है। दमस्तम कैसे, ये हम लोग बैठे तो हम लोग का दिल खुश करने के लिए तुमने दमस्तम कर दिया। ख़वातीन और हज़रात, इसको कहते हैं स्टार्स की दोस्ती। जी, अगर आप आमिर लियाकत होती तो इनमें से कौन सा काम नहीं करती? तीसरी शादी, पार्टी तब्दीली या ट्वीट्स? पार्टी तब्दीली। पार्टी तब्दीली में ना करती। सेटिस्फाइड, 1 सेटिस्फाइड, 2 सेटिस्फाइड, 3 सेटिस्फाइड, सब सेटिस्फाइड है, बच गई हैं आप। थैंक यू वेरी मच शाइस्ता, थैंक यू वेरी मच। आइए जी, आइए। वेरी वेल प्लेड गाइस, वेरी वेल, लव इट। ऑलराइट, नाइस। ख़वातीन और हज़रात, टाइम फॉर अ रेड हॉट ब्रेक, क्योंकि मामला गर्म हो चुका है। आप भी जाएं, ठंडी जामी शीरी पिए, लाइट रिफ्रेशिंग। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस। वाह शिराज उपल जी, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक आप सबको। खैर मुबारक सर। आई एम श्योर आपकी ईद तो बहुत ही अच्छी गुजरी है, आपने पूरे पाकिस्तान को अचार खिला दिया है। ये कैसी यकीन से कहते लड़की अचारी ऊपर से। एक तो शायर कहता है लड़की अचारी, इसका मतलब उसकी नीयत ही। मैंने नहीं लिखा था ये वर्ड, मैंने नहीं लिखा था ये वर्ड। आपने एकदम, मैं मतलब आप तो शायर क्यों कह रहा है, मेरी बात कर रहा हूं। शिराज कहता है कि लड़की अचारी। अच्छा, तो ये शक्ल नहीं बनाई थी उसके बाद। अच्छा, ये नहीं बनाई थी। तमीज से कहा था लड़की अचारी। अच्छा, लड़की। अच्छा भाई, 10 साल पहले का म्यूजिक और अब का म्यूजिक, मेन डिफरेंस क्या आपको नजर आया? कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, कोई फर्क नहीं। 10 साल पहले भी जिसको नीश बोलते थे आज मेन स्ट्रीम में है, आज जिसको नीश बोल रहे हैं एग्जिस्ट अभी भी करता है, 10 साल बाद वो भी मेन स्ट्रीम में होगा। हाँ, तो मतलब जो ओल्ड है वो न्यू है और जो न्यू है वो ओल्ड हो चुका है। हाँ, ओल्ड हो चुका और थोड़ी देर बाद हो जाएगा ओल्ड। अब बहुत क्विकली चेंज हो रहा है म्यूजिक। हाँ, बेटे का क्या नाम है? हादी। बहुत मुझे समझ आ गया लड़की अचारी कब लिखा था। जब भाभी वाज एक्सपेक्टिंग हादी। हाँ, वो 21 साल पहले नहीं लिखा था मैंने वो। नहीं, 21 साल पहले और तरह के गाने लिखते थे। सोनिया, ऑब्वियसली बात है, यू आर ऑलवेज बिजी एंड इट्स वेरी हार्ड टू कीप ट्रैक ऑफ आप अगला प्रोजेक्ट क्या कर रही हैं, और माशाल्लाह यू आर ऑलवेज लुकिंग टू रीइन्वेंट योरसेल्फ। सो अब अगले प्रोजेक्ट में आप कुछ डिफरेंट करने वाली हैं कि मैं एक मर्द का कैरेक्टर प्ले करने वाली हूँ, इस तरह की हरकत होने वाली है? तो हम भी काफ़ी मर्द हैं। इंशाल्लाह एक फिल्म कर रहे हैं हम लोग। इनफैक्ट वो शूट खत्म भी हो चुका है, उसमें एक फाइटर गर्ल का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। अच्छा। शी इज़ अ बॉक्सर फ्रॉम लियारी। ओए सर, मैंने इसलिए तो कहा, उन्होंने आपका सवाल खाली नहीं भेजा सर। वो जिम भी आजकल बड़ा जा रही है। सर, अच्छा, तो इसके लिए ट्रेनिंग वगैरह फुल? जी बिल्कुल, प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी और MMA के जो सारे जो कोचेस हैं मेरी कोई पुरानी बात याद हो, बुरी को लगी हो दिल में, कोई ऐसी कुछ है तो नहीं पुराना कुछ? तो इंशाल्लाह हम भी एक ड्रामा साथ कर रहे हैं इंशाल्लाह। है जी। मैं एक बात बताऊं, ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग नहीं, पुरानी है लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता। मैंने जो मेरा सबसे पहला ड्रामा था वो सोनिया के साथ था। और मेरा जो ऑडिशन हुआ था सबसे पहले जिस दिन, वो सोनिया भी उस दिन सेट पे थी, तो सोनिया के साथ एक बड़ा एक अजीब सा रिश्ता। हाय, क्या बात है सर। ख़वातीन और हज़रात, अगली गेम की तरफ चलते हैं। ये एक बड़ी मज़ेदार गेम है। इसके अंदर आप लोगों को मैं एक कार्ड दूंगा, खेलना ये हर एक ने है। आपने लेट्स सपोज अगर उस कार्ड पे लिखा हुआ है पाकिस्तान, आपने पूरी टीम से गेस करवाना है, मगर जो उस कार्ड के नीचे वर्ड्स लिखे होंगे आप वो नहीं बोल सकते। लेट्स सपोज रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स, आप 14 अगस्त अगर लिखा हुआ है वो नहीं बोल सकते, ग्रीन लिखा हुआ है वो नहीं बोल सकते, इंडिपेंडेंस डे लिखा हुआ है आप वो नहीं, जो वर्ड्स नीचे लिखे हुए हैं आप वो नहीं बोल सकते। वो पंजाब में उस गेम को टैबू बोलते हैं। यस, मगर वो वेरी नाइस। तो फिर तुम समझ गए हो। मैं कहा था ना सर, बंदा ही बड़ा तेज है। पंजाबी च टैबू किहड़ी पंजाबी है? नॉर्थ अमेरिका दी नॉर्थ अमेरिका। इस गेम का नाम है चेस। आपने करना है वर्ड गेस। तो क्यों ना हम सोनिया से शुरुआत करें। सोनिया आइए एक्टिविटी एरिया में। जी ख़वातीन और हज़रात, कार्ड हमने सोनिया के हाथ में दे दिया है।
सोनिया, आपने गेस करवाना है वर्ड। आर यू गाइस रेडी? गो। एक एक फर्स्ट फीमेल एक्टिविस्ट, यंग गर्ल। मलाला। वाह वाह वाह, क्या बात है, मैं यंग सीख रही गर्ल। थी क्या? मैं सीख रही था। वेरी नाइस। एक अदनान भाई, आपका 1 पॉइंट हो गया। आए जी। अदर प्लैनेट, मैन। मैन, अदर अदर प्लैनेट। प्लैनेट, एलॉन मस्क। इलॉन मस्क नहीं, उसका नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अरे वाह वाह। यही तो मैं कह रहा था दिल में। भाईजान, एक बंदा स्कूल गया हुआ है आप में से। थैंक यू। आगे। एलॉन भाई आप तैयारी करके आए हैं। हमें जी, तो जी। उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि- अगला अगला गौर तो से। बाल ही बनाते लास्ट है रह ये, गए। लास्ट। ओके। पॉप म्यूजिक, पॉप म्यूजिक। चन्ना वे चन्ना। रहीम रहीम शाह। शाह। रहीम शाह, वेरी गुड, ये मेरे वेरी कमाल नाइस। है, अमर मेरे- आ जाए, अमर आ मेरे कमाल जाए। है। जी जी, नहीं, थैंक यू। 2 पॉइंट सदनान भाई के, 1 आपका। आए जी, अमर आए जी। अगली बारी आती है अमर की। अच्छा, ये एक जगह है, जगह है, तारीखी जगह है, तारीखी जगह, ऊंची लंबी, लंबी, बहुत कुतुब लंबी। मीनार। कुतुब मीनार ये नहीं, यहाँ की है। मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान। किसने कहा? बिलाल। 1 पॉइंट आपका। ओ, ये बहुत बड़े लेजेंड हैं पंजाबी सिनेमा के। नहीं, माइनस हो गया, छोड़ दो। क्यों? क्यों? आपने पंजाबी ये नहीं नहीं बोल लिखा सकते था थे, भाई। सुल्तान पंजाबी नहीं बोल सकते थे। सुल्तान रही था। ओके, जी। सुल्तान रैया। माइनस हो गया जी। पॉलिटिशियन है, बहुत मशहूर और कंट्रोवर्शियल हैं, और ये भी नहीं शेख लिखा। साहब। हाँ, शेख रशीद। वेरी नाइस, मुबारक हो जाइए जी। बिलाल वाह। ओके सर, स्टार्ट। सब कॉन्टिनेंट, तारीखी जगह, कई साल लगे बनने में। ताजमहल। बात है, वाह। नहीं, हम दोनों आधा आधा। मैंने कहा पहले। आपने कहा? अच्छा, सिराज भाई। चले जी आगे। बाय बाय। बहुत ही जहीन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, और कंप्यूटर, स्टीव जॉब्स। बिल गेट्स। और ऐसा एक स्टीव जॉब्स नहीं है यार। अच्छा ऐप बनाई है इन्होंने। अच्छा। महेश भाई। गलत, ऐप का वर्ड आ गया। ऐप में बोल सकते थे। महेश भाई। माइनस हो गया। मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग नहीं। नहायत ही जहीन आदमी, कैंसर से मरा, इजाद है बड़ी जबरदस्त, डॉक्टर। हम खाते भी हैं उसको, क्या? एप्पल। उसका जहीन आदमी। स्टीव जॉब्स। क्या बात है जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। स्टीव जॉब्स। ओके, सिंगर। सिंगर माइनस हो गया, माइनस हो गया। एड्डा बड्डा लिखा है, सिंगर नहीं बोल सकते। शाबाश है जी। आगे। क्या यार, मतलब ये जो नहीं बोलूं क्या यूज करते हैं इसके बगैर, इसके बगैर लोटा। नहीं। हाँ, उसी किस्म की चीज है। मुस्लिम शावर। यस। ओह माय गुडनेस, ये तो मैं कभी पहुंच ही नहीं सकती थी। मैं तो पहुंच ही नहीं सकती। अदनान। कितना हट के सोचते हैं। भाई वाह वाह वाह। कितना हट के सोचते हैं पावर यार। क्राइसिस में सबसे ज्यादा काम आता है। ये क्या दौड़ शुरू हो गया? पावर का माइनस हो गया। पावर लिखा है, एड्डा बड्डा लिखा है पावर। फोन बैग। खवातीन हज़रात बैठ फोन जाए। पे- डॉक्टर शाइस्ता के लिए कोई तालियां ना बजाए। खबरदार किसी ने ताली बजाई। अच्छा, वो ये कह रहे थे, सुनने में ये भी आया था कि इनको ना कहीं सदर बना दे। शहबाज शरीफ। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं। हाँ जी। पहुंच गए आप, पहुंच गए। नाम मैंने पूछा था ना अभी। देखें, इसको कहते हैं ब्रो इन अ फ्लो। ओह या, इन अ फ्लो मैन। आगे आगे अगला। उस शख्स के कारनामे की वजह से हम कहते हैं आ जाओ। इमरान खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर। ये पहुंचे, ये वेरी नाइस सर। थर्ड ट्राई मगर ओके। इन्होंने वो होना था जिनके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि कहीं इनको वो ना बना दिया जाए। नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ तो प्राइम मिनिस्टर है। सदर कौन है हमारा? अलवी साहब। अलवी साहब यार, क्या हो गया यार? आप लोग बैठे कुछ नहीं हुआ, ऐसा सिर्फ जीत हुई है। आइए जी, बैठे आप लोग, बैठे। खवातीनो हजरात, ऑलपर्स इज अ कंप्लीट गिफ्ट ऑफ न्यूट्रिशन। इसी का गिफ्ट इनके साथ जा रहा है। इस गेम के विनर हुए अदनान सिद्दीकी। अब हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक बिकॉज वी हैव सरप्राइज फॉर यू। डोंट गो एनीवेयर। खवातीनो हजरात, मेक एवरी मॉर्निंग अ हेल्दी मॉर्निंग विद ऑलपर्स। वेलकम बैक
टू द बट ईद शो। ख़वातीन और हज़रात, ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक गेम देखी जहां ऑब्वियसली बात है विनर एक ही हो सकता है, अदनान सिद्दीकी। लेकिन सबसे अच्छे गेस्ट मैंने करवाए थे। जी, हालांकि सबसे अच्छे गेस्ट जो थे वो सोनिया ने कराए थे और सबसे टिल्ले गेस्ट आपके साथ एक गिफ्ट हैम्पर जा रहा है। नहीं तो मैंने तो हाँ, नहीं डॉक्टर साहब ने भी माशाल्लाह मिस फायर करवाए। मैंने ठीक कराए हैं, उसका क्या है? अच्छा, वैसे इमरान के लिए इमरान और सोनिया ने एक्चुअली बहुत अच्छे थे। आप दोनों के साथ जा रहे हैं। चलो हम चलते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमारे अगले 2 मेहमानों के बारे में मैं बस ये कहूंगा, अगर सूरज है तो चांद है, अगर सोना है तो चांदी है, अगर हुमायूं है तो अदनान है, और अगर शुगर है तो सॉल्ट, और अगर एहतशाम है तो सैफी भाई आ जाइए। भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन। क्या बात है। ख़वातीन और हज़रात, अब हमारे पास 2 बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी आ गए हैं, तो क्यों ना इनसे वो सवाल पूछा जाए जो कि हर अदाकार के जहन में होता है। आपके अगले ड्रामे में कौन है? अभी तो यही फैसला नहीं कर पाया कि अगला ड्रामा होगा या फिल्म, लेकिन इंशाल्लाह जब भी होगा आपने आना है। सर, आपके पास मेरा नंबर है जी, आपको कॉल आ जाएगी। वाह कास्टिंग होगी सर। बजाय वो कास्टिंग आ गई, अहमद इस ड्रामे में नहीं, अगली दफा। नहीं अहमद, कॉल तो आई है इससे पहले भी। सर आई थी सर, बेशक आई थी, बेशक मैं मानता हूँ इस बात को, कॉल आई थी, जरूर आई थी। इसी को मगर कास्टिंग नहीं, मगर मेरी भी रिक्वेस्ट सही थी। हाँ बिल्कुल जायज। मैं बिल्कुल ठीक। सैफी भाई, ऑब्वियसली बात है, इस मूंछों का राज क्या है? इस मूंछों का राज अच्छे अमाल। हाय 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 हाय, तो अच्छे पैड़े हो किसी। अच्छा, मैं 4 दिन से इनके साथ टेलीफिल्म करी थी, मूंछों का तो नहीं, लेकिन मैंने ये जरूर पूछा था ग्लोइंग स्किन का क्या राज है? सैफी भाई माशाल्लाह बोलो, माशाल्लाह। सैफी भाई मेकअप तक नहीं करते, मुंह धो के आते हैं ऐसे सेट पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे ये मेकअप की। अगला कौन सा एक्टर है जिसके साथ आप वाकई काम करना चाहते हैं और अभी तक काम नहीं किया? नुमान इजाज के साथ काम नहीं किया मैंने। हैं? अरे वाह। सबा कमर के साथ मैंने काम नहीं किया। अच्छा। शाइस्ता के साथ भी नहीं, शाइस्ता ने भी एक्टिंग शुरू की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ, आपके साथ तो किया तो है। नहीं, मैंने और आपने तो माशाल्लाह, हमने तो बड़ा पहले भी किया हुआ। लेकिन ये कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन सुस्त आदमी हूँ, कम काम करता हूँ, खूबसूरत काम करता हूँ, और बस बेशक कहानी के हिसाब से दावत देता हूँ। कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जिससे वाकई ही कि हाँ यार, अगर मैं कभी अपना प्ले लिखूंगा तो इससे डायरेक्ट करवाऊंगा? बदर महमूद बहुत अच्छा डायरेक्टर है, हाँ, उससे मैं करवाना चाहता हूँ। काशिफ निसार एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है, मैं उसके साथ काम करना चाहता हूँ। सर क्या बात है जी, 2 आंसर आगे दोनों, क्या कमाल। शिराज उपल साहब, आजकल कितने पैसे लेने गाने के? मैं तो सुना वाह वाह ब्लैंक चेक से आजकल आते हैं। नहीं यार, 15 लाख कभी ये डायरेक्टर बताता है कितने पैसे लेते हैं? मैं क्यों बिल्कुल बिल्कुल सर। बिलाल भाई, कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है जिसके साथ वाकई कि हाँ यार इसके साथ कोलैबोरेशन करनी है? फॉर्चुनेटली कहूँ या अनफॉर्चुनेटली कहूँ, सारे गाने मैंने अपने खुद ही लिखे और कंपोज किए हैं। सो जब भी कोई अगर ऑफर करे कॉम्पोजिशन तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई फील वो एक जो सिंगर वाला पार्ट है वो खुश होता है कि अच्छा ठीक है यार, यू नो कंसीडर्ड के यार गाएगा। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, और वाकई मेरा ख्याल है कि अब वो दौर है जरा कोलैबोरेशंस का कि मतलब आप सिंगरों के हुमायूं सही थे। कह सकते हैं सर, कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर जी मुझे बताइए, ऑब्वियसली बात है इंडस्ट्री में आपने होस्टिंग भी की है, आप अब एज अ प्रोफेशन आप एज अ डॉक्टर भी हैं, ज्यादा अच्छी हैट कौन सी आपको लगती है, एंटरटेनमेंट वाली या मेडिसिन वाली? मेडिसिन वाली। अच्छा पैसा बढ़ाएगा। पैसे की बात नहीं है, फिर प्रॉब्ली हमेशा से ऐसा था, तो वो मेरा कोई इस तरह से नहीं था, मेरी जरूरत थी तो मैंने शोबिज, बट यू रियली पैसे बड़े अच्छे मिलते थे उसको, लेकिन अब मैं एंजॉय वही करती हूँ जो मेरा प्रोफेशन है। अदनान भाई, ऑब्वियसली बात है इमरान और अमर आपके 2 लीडिंग एक्टर्स हैं, अगली कौन सी जोड़ी ऐसी आपके माइंड में है कि यार इन दोनों की पेयरिंग अगर करूं तो कैसा लगेगा? कुछ ऐसा प्लान नहीं होता, कहानी के ऊपर डिपेंड करता है। अमर एंड आई स्टिल वर्किंग ऑन अ स्टोरी फॉर अ फिल्म। अच्छा जी, नेक्स्ट फिल्म? जी इंशाल्लाह। तो सर इंशाल्लाह। और आप हीरोइन होंगी इसमें? इसमें अगर हूँ भी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल। पावर ऑफ पेन। सर पावर ऑफ पेन है, वासे चौधरी तो पूछो। अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, हम लोग अपनी गेम की तरफ जा रहे हैं। ये बड़ी मजेदार गेम है, दिस इज द बजर राउंड। इसके अंदर ऑब्वियस बात है टीम्स के हिसाब से हम खेलेंगे
और अगली टीम को हराना है। बस अराउंड अच्छा होता है। जी जी, बजर राउंड बहुत ही अच्छा होता है। ख़वातीन और हज़रात, हम लोग 2 कैप्टन चूज करने वाले हैं। एक कैप्टन जो है वो एहतिशाम साहब होंगे और दूसरे कैप्टन जो है वो सैफी साहब होंगे। सैफी साहब, आपने 3 प्लेयर्स अपने नॉमिनेट करने हैं जो खेलेंगे। आपने भी 3 प्लेयर अपने नॉमिनेट करने हैं जो खेलेंगे। अगर वो जीते तो पॉइंट्स आप दोनों को मिलेंगे। ठीक है जी, आप दोनों खेल नहीं रहे, आप लोग टीम बना रहे हैं। तो आप बताइए आपके 3 प्लेयर्स कौन से हैं? सोनिया आपकी टीम में आ गई। आपके अगली पे इमरान। सोनिया वहां जाके खड़ी हो जाए प्लीज, एक बजर पे। इमरान आप दूसरे बजर पे जाके खड़े हो जाए। सर आप बताएं अगला प्लेयर आपका कौन है? बिलाल जाइए, सोनिया के साथ जाके खड़े हो जाए। और सैफी भाई आपका बंदा? अदनान सिद्दीकी इमरान के साथ जाके खड़े हो जाए। सर एक बात याद रखें, जिस टीम ने गलत जवाब दिया आपके पीछे प्रॉप्स हैं, वो आपने पहनने होंगे। जितने गलत जवाब आएंगे उतनी ही आप लोगों को प्रॉप्स पहनने पड़ेंगे। आर यू गाइस रेडी? यस, वी आर रेडी। बजर बजाइएगा, अगर बजर गलती से बज गया तो पॉइंट उनको मिल जाएगा। पाकिस्तान कहां वाक़ई है? जी बताइए। एशिया में। हाँ, एशिया में। जवाब दुरुस्त है, पहन लीजिए। मैंने तो चूज करें। शाबाश। अच्छा भाई। वाह जी वाह, क्या टीम बनाई है सर? वाह, हैंडसम लगता है। वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ओह माय गॉड। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के किस बरे आज़म में वाक़ई है? ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया में। पहनिए जी, आपकी बारी। पहनिए बिलाल साहब। क्या पहनूं यार? ओ ताज पालो। नहीं मैं नहीं पहन रहा, मैं ये यार ये क्या मैं पहना यार? मैंने करके ऐसे बाल किए हुए हैं तुमने। मैंने करके देख ली है ना ये। मैंने चले लगाएं जी ग्लासेस। ओके, इधर देखिए जरा। ओह माय गॉड। ऑलराइट, रेडी। अगला सवाल सुने। पाकिस्तान का परचम पहली मर्तबा कहां लहराया गया? जी लाहौर। जी नहीं, हवा में। नहीं कोई बात। पाओ जी पाओ। ओह नाइस, तालियां जी इमरान साहब के लिए। माय गुडनेस। ओके, अगला। पाकिस्तान का सबसे पहला टीवी स्टेशन कहां बना? जी मैंने पहले नहीं, उन्होंने मैंने दबाया। अच्छा, आपका नजर नहीं आया था जी। हमने लाहौर में। हमने तो जवाब दुरुस्त है, पहनिए। आए जी, पाओ सोनिया जल्दी। बट साहब वैसे लाहौर परचम लाहौर में लहराया गया था ना? मगर वो हवा लिखा। यार ये क्या बात है? चलो जी, रेडी। अगला। चलते चलते अगर बिल्ली 2 कदम पीछे चलना शुरू हो जाए तो इसका क्या मतलब है? जी उसकी तबीयत ठीक। ऐसे जवाब दुरुस्त है, जवाब दुरुस्त है। बिल्ली की अपनी मर्जी, वो जैसे मर्जी चले। आपका जवाब दुरुस्त है। ये क्यूट है। अच्छा जी, अगला सवाल जरा गौर से सुनिएगा, ट्रिक क्वेश्चन है। इफ अ प्लेन क्रैशेस बिटवीन द बॉर्डर्स ऑफ USA एंड कनाडा, वेयर वुड द सर्वाइवर्स बी बेरिड? जी नियाग्रा फॉल्स। क्या? वाटर। सर नहीं, प्लेन क्रैश हो गया तो सर्वाइवर कहां से आए? चलो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नियाग्रा फॉल्स। ले वाह जी वाह, ऐसी कोई चीज। जी वाह, ये नाइस जी। लास्ट सवाल। वो कौन सी चीज है जो लड़कियां पहनती भी हैं और खाती भी हैं? क्रीम में खा ली। मैंने तो खाई। ये सही जवाब है। नहीं, लौंग। लगाती भी हैं और खाती भी हैं। लौंग। नहीं, बिल्कुल सही जवाब। अब आपकी बारी। वो तो फिर बड़ा कुछ है सर। लेमन। वाह 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 वाह। क्या? लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट गो एनीवेयर। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं बट द ईद शो। विल बी राइट बैक। Karshi Javed Shiri and Alpas UHT presents But the Eid Show and welcome back from the break. ख़वातीन और हज़रात, मेरे हाथ में हाय 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 ग़िज़ाइयत का सबूत है और शीर खुरमा, जो कि माशाल्लाह हमारी सेलिब्रिटीज़ का फेवरेट स्वीट डिश है। अब बारी आती है ग्रीटिंग्स की। जो सबसे खूबसूरत ग्रीटिंग्स आपको देगा, शीर खुरमा उसी को मिलेगा। कंडीशन ये है कि शीर खुरमा आपके हाथ में होना ज़रूरी है। आप लोगों को ग्रीटिंग का एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जिस तरह ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह करे ये ईद आपके लिए उतनी खुशियाँ लेके आए जितनी आपको सारी ज़िंदगी में एक दिन में मिल जाए। आहा, और हमारे मुल्क को हमेशा इसी तरह आबाद रखे, दम मस्तम को सुपर हिट बनाए। आमीन आमीन आमीन। अब बारी आती है, सबसे पहले आपको विश देने आएंगे सैफी भाई।
ऑलपर्स इज अ कंप्लीट गिफ्ट ऑफ न्यूट्रिशन। ये ऑलपर्स में ही पका है। आहा, सैफी भाई, यू नो व्हाट टू डू सर। जी, अस्सलाम वालेकुम और हम टीवी के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से ईद मुबारक। मेरा पैगाम है कि ईद की खुशियों में अपने घर के मुलाजमीन को मत भूलें और कोशिश करें कि वो आपकी तरह ईद मना सकें। शुक्रिया। वाह जी वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगली बारी आती है बिलाल भाई आपकी। तो जितने लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं और सुन सकते हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आप कोशिश करें कि खुद भी खुश रहें और जो दूसरे लोग हैं उनको भी खुश रहने दें, जिए और जीने दें। थैंक यू। वाह जी वाह। अगली बारी आती है अदनान सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ख़ास तौर से मेरी इस वक्त टीम बैठी हुई है दम मस्तम की, अमर, एहतशाम, बाऊ, आलिया, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हाँ, आप सब जाइए इस ईद में और ईद के बाद भी दम मस्तम ज़रूर देखिए। जाइए जाइए। आहा, इमरान साहब आइए सर, आइए। आज जो ईद का दिन है, रंजिश रहे या ना रहे, आज का दिन सुकून से गुजरना चाहिए। तो आज का दिन ईद के नाम जो अपने हैं, जो एक घर में हैं और बटे हुए हैं, उनके नाम आप सबको बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। वेरी नाइस। सोनिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, और साथ साथ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। बस इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे, हमारे मुल्क के लिए आसानियाँ करे, इस आवाम के लिए एक अच्छा सरबराह लेकर आए। आज सब यहाँ जमा हुए हैं क्योंकि आपकी खुशियों में शरीक होने के लिए, दम मस्तम को सेलिब्रेट करने के लिए। तो ज़रूर जाइए, अपनी ईद को और दोबाला कीजिए और रंगीन बनाइए और जाके फ़िल्म देखिए इंशाल्लाह। और वही कैरेक्टर वाली बात कि हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। डॉक्टर शाइस्ता आ जाइए। तमाम लोग जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और जो नहीं हैं इनकी टीम, उन सब की तरफ से आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। और वो तमाम लोग जो पुराने पाकिस्तान का इंतज़ार कर रहे थे, उनसे एक क्वेश्चन है कि पुराने पाकिस्तान वाली कीमतें कब वापस आएंगी? एहतशाम साहब आ जाए। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। तमाम पाकिस्तानियों से मेरी दरख्वास्त है कि सबकी सुनते रहो और कुछ ना कहो, प्यार करते रहो, मोहब्बतों को परवान चढ़ाएं, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करें। ये मुल्क बहुत मुश्किलों से हमने हासिल किया है। इस मुल्क को हमने ही आबाद रखना है और हमने ही इसमें खुशियां बिखेरनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। क्या बात है जी। उपल साहब। मेरी तरफ से आप सबको, हम टीवी के तमाम नाजरीन को बहुत सारी ईद मुबारक। और हमारी दम मस्तम की टीम की तरफ से भी आप सबको बहुत ईद मुबारक। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि कोविड के बाद अब सिनेमास फाइनली खुल रहे हैं और पाकिस्तानी मूवीज़ लग रही हैं, तो दम मस्तम तो ज़रूर देखने जाएं। और जितनी पाकिस्तानी मूवीज़ और रिलीज़ हो रही हैं, हमारे सिनेमा को सपोर्ट करने के लिए वो सब मूवीज़ देखने जाएं। ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ ही हम अपने अरे ये भी तो है। नहीं रहने, इसके साथ ही हम अमर को बुलाते हैं। आइए जी अमर, आए। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हम हमेशा अपने छोटे छोटे ख्वाब लेके आपकी छोटी स्क्रीनों पे जब भी आपके घरों का दरवाज़ा खटखटा के आए हैं, आपने खुले बाहों से और बड़े दिल से हमारा इस्तकबाल किया है। आज अपनी हैसियत से थोड़ा बढ़ के बड़े ख्वाब लेके बड़ी स्क्रीन पर आ रहे हैं और आपको सिनेमा घरों में बुला रहे हैं, ना कि आपके घरों में। बहुत से लोगों ने बहुत डराया भी हुआ है कि पता नहीं आप आएंगे या नहीं आएंगे। तो हमारे इन बड़े बड़े डरों को जो है उबूर करने में हमारी मदद कीजिए और हमें इस बार ईदी दीजिए। दम मस्तम को आके देखिए। आई होप हम आपको मायूस नहीं करेंगे। बहुत ईद मुबारक आप सबको। वाह जी वाह, क्या बात है। Ladies and gentlemen, Karchi Jame Shiri and Allpas UHT presents But the Eid Show। लेकिन अब वक्त खत्म होता है हमारा। हमारे सेलिब्रिटीज का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप हमारे माशाल्लाह आपने वक्त निकाला। आपके साथ हिमानी के गिफ्ट हैम्पर्स जा रहे हैं। जय
एंड ऑफ कोर्स जिस खूबसूरत फर्नीचर पे आप बैठे हैं, दैट्स कर्टेसी ऑफ हैबिट। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग पार्ट इन दिस। बेशक ले जाए। ओए मेरा सोफा दो, ओए बड़ा लूं।